अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे बड़े बड़े काम होते हैं और छोटे छोटे मसले होते हैं। उन छोटे छोटे मसलों से कैसे निपटा जा सकता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम ईद की बात करते हैं, ईद बड़ी ईद है, कुर्बानी करते हैं, हज होता है और बड़ा एहतमाम होता है। तमाम दुनिया के मुसलमान जो है बहुत एहतमाम से इस अपने त्यौहार को मनाते हैं। जानवर बहुत प्यार से ख़रीदते हैं और उसको कुर्बान करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। होता क्या है, जैसी बात है, अल्लाह ताला ने इतना साहिब हैसियत बनाया है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो जब आप कुर्बानी करते हैं तो उन लोगों को बिल्कुल यकीनन याद रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि कोई रह जाता है, तो वो तमाम लोग जो मतलब मुस्तहक हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते हैं, उनको अपनी कुर्बानी में लाजमी याद रखें। इसलिए कि गोश्त हम लोग वैसे भी खाते रहते हैं, लेकिन उन तक गोश्त पहुँचाना, जिनको बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता, उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है और ये आपका काम है उनको ढूंढ के पहुंचाएं। इसलिए कि घर पे सफ़ेद पोश जो होगा वो कभी मांगने नहीं निकलेगा। छोटे छोटे इलाके हैं, आबादियां हैं, जैसे कहना चाहिए ना, कॉलोनीज हैं, वो हैं सब इलाके जो है, वहाँ पे गरीब लोग, ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जिनको पहुंचाना है और आप अगर कोशिश करते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उन तक अपनी कुर्बानी का गोश्त पहुँचा सकते हैं। इसका यकीनन बल्कि लाजमी ख़ास ख्याल रखिएगा। यकीनन आप रखते होंगे, लेकिन थोड़ा सा और एहतमाम कर लेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी बात एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब होता है कुर्बानी होती है, ज़्यादा गोश्त बनता है, उसमें टाइम लगता है। सुबह कसाई ने गोश्त जानवर जो है ज़िबा किया, उसके बाद चला गया, फिर आया है, और वो अक्सर ये होता है कि शाम तक, सुबह की कुर्बानी जो है शाम तक गोश्त फैला हुआ होता है। ह्यूमिडिटी बहुत है कराची में, ख़ासकर गर्मी बहुत है, तो अक्सर ये होता है कि जब वो शाम को सारा गोश्त तैयार हो जाता है और जब वो ज़रूरतमंद तक, मुस्तहक तक पहुंचने वाला होता है या पहुंचाया जाता है, तो उस वक्त तक गोश्त का रंग ख़राब हो चुका होता है, उसमें स्मेल हो चुकी होती है और वो जो बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं आपकी कुर्बानी का कि आप कुर्बानी करके उन तक पहुँचाएँगे, उन तक वो गोश्त बेकार हो चुका होता है। तो सिर्फ एक एहतियात या थोड़ा सा ख्याल आपने ये रखना है कि ठीक है, कसाई हाथ में नहीं आते, कुर्बानी की है, कुर्बानी करने के बाद जब तक आप अपना जानवर का गोश्त समेट रहे हैं या जो भी एहतमाम घर में, मेहमानदारी, खाना पीना, उस वक्त तक आपने सिर्फ ये करना है कि एक तो उसको जो बर्तन में, थाल में खुला रखें और उसके अंदर पानी नहीं लगना चाहिए, मतलब धोना नहीं है आपने उसको, गोश्त को आप रखें और उस गोश्त को जो है सिरके में कपड़ा भिगो के उससे ढक दीजिए। वो गोश्त का ना रंग खराब होगा, ना उसमें मक्खी आएगी, ना उसमें स्मेल होगी और वो शाम तक क्या 2 दिन तक भी फ्रेश रहेगा। तो आप भले जब भी फ्री हो, जब आपको टाइम मिले, आप गोश्त पहुंचा दीजिए, लेकिन उस वक्त तक गोश्त को ऐसे ही ना छोड़ दें। जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो हमें दूसरों के लिए पसंद करना चाहिए। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सिरके के अंदर कपड़ा भिगोना है मलमल का और उसको कवर कर देना है। दूसरी चीज़ मतलब उसको दूसरी चीज़ जो है वो उसको गीला नहीं करना, मतलब वॉश नहीं करना है। साथ साथ ये कि जब हम गोश्त बांट रहे होते हैं अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को जब देते हैं, बड़े एहतमाम से देते हैं, लेकिन जब गरीब की बात आती है, किसी को देने की बात आती है, उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जिप लॉक बैग्स आते हैं, अगर आप बर्तन नहीं ले सकते या उनके लिए कोई प्लास्टिक की डिश नहीं ले सकते, तो जिप लॉक बैग ले लीजिए और उसके अंदर गोश्त रख के और उनको दें, ताकि उनके दिल से, वो आप जब उनको इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ देंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी और जो दिल से निकली हुई दुआ होती है वो सीधी अर्श पे जाती है और अल्लाह ताला उसको फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। तो उनको जब आप मोहब्बत से, इज्जत से देंगे तो उनका मान बढ़ जाएगा, उनका दिल भर जाएगा और वो दिल से दुआ देंगे। तीसरी चीज़ हमारे यहाँ होता है कि जब कुर्बानी होती है तो पूरे साल के लिए गोश्त फ्रीज कर लेते हैं और कोई बात नहीं, आपका हक है, आपका जानवर है, आप बिल्कुल कीजिए। अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए, लेकिन 3 महीने के बाद गोश्त खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। 3 महीने बहुत ज़्यादा हैं, गोश्त तो मिलता ही रहता है, लेकिन लोग कहते हैं जी हमने इतना महंगा जानवर किया तो हम तो पूरे साल खाएंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपकी सेहत जो है वो बहुत सारे मसाइल से 2-4 हो सकती है। 3 महीने बहुत ज़्यादा है, अगर आपने रखना भी तो 3 महीने रखेंगे। दूसरी चीज़, जब आप गोश्त रखें, नॉर्मली घरों में क्या होता है कि ईद से पहले फ्रीज़र्स और ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं, घर के अंदर डीप फ्रीज़र आ जाते हैं, फ्रीज़र्स आ जाते हैं और गोश्त उठाते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं। 2 दिन बाद, हफ्ते बाद पूरा गोश्त निकालते हैं, उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं, थोड़ा सा निकाला, उसको दोबारा फ्रीज कर दिया। वो बार बार जो डिफ्रॉस्ट करते हैं निकाल के, वो बहुत नुकसानदेह है। यूँ समझ लें आप अपने हाथों से अपनों को खुद को जहर खिला रहे होते हैं। आप गोश्त स्टोर कीजिए,
आपने एक ही दिन मेहनत करनी है, जिस दिन कुर्बानी हुई है उसके छोटे छोटे से आप बैग्स बनाइए, पोर्शंस में कीजिए। आपने कढ़ाई का रखना है, कीमा रखना है, पार्चे रखना है, जो भी करना है, व्हाटएवर जो दिल चाहे आप बना के रख लीजिए। उसके अलग अलग आपने जिप लॉक बैग में डालना है और उसको जो है आपने फ्रीजर में रख देना है और उसके ऊपर लिखना लाजमी है ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। थोड़ी एक ही दिन की मेहनत है, जब पूरा दिन तो मेहनत कर ही रहे होते तो वो एक दिन आपने लग के सबने मेहनत करनी है और गोश्त को इस तरह से फ्रीज करना है। बार बार जो डिफ्रॉस्ट करते हैं गोश्त, उसका गोश्त का जायका भी खराब होता है, गोश्त गलता नहीं है और गोश्त में स्मेल हो जाती है और वो गोश्त खाना जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। यूरिक एसिड तो बढ़ाता ही है, आपके स्टमक डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होने लगता है और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि आप जब भी गोश्त बनाएं, कुर्बानी का गोश्त कहा जाता है कि देर से गलता है या 10,000 मसले, इन तमाम चीजों से बचने के लिए आपने क्या करना है, पहले दिन से, कुर्बानी के पहले दिन से मेज के ऊपर आपके काला नमक लाजमी होना चाहिए, अजवाइन लाजमी होनी चाहिए। ईद पे तो मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं, तो हर खाने के बाद 3 दाने जो है आपने अजवाइन के चुटकी भर सौंफ के साथ खा लें, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका वेट भी इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा। ये आपने लाजमी करना है। अब आती है सफाई की बात। फ्रिज तो आपने साफ कर लिया स्टोर करने के लिए और उसका आप ख्याल भी करते हैं, घर भी साफ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे आप गोश्त बना रहे हो तो उसका ख्याल नहीं रखते। अभी तो वैसे भी जो कुर्बानी है वो एक खास खुली जगहों पे करने का हुक्म दे दिया गया है, लेकिन अगर कोई अब फिर भी अपने घरों में या अपने इलाके में कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अलाइशें जो है उसको एक जगह फिकवा दिया जाए, अपने इलाके को, अपने घर के सहन को, अपनी गली को प्रॉपर साफ किया जाए। एक एयर फ्रेशनर बनाने का तरीका बताया है, वो आप घर में बनाइए, किचन में वो पकता रहना चाहिए, वो तमाम जगहों पे डाल दीजिए ताकि आपका जो है अलाइशों से जो है आपके कीड़े मकोड़े पैदा ना हो, मक्खियां पैदा ना हो और बू ना हो। इसका आपने खास ख्याल रखना है। कपड़ों पे खून के धब्बे लग जाते हैं और बड़ा होता है कि जी अब धब्बा कैसे जाएगा, खासकर मर्दों के, नया जोड़ा पहना होता है, खून का धब्बा लग जाता है, उसी वक्त धो लेना चाहिए। अगर धोने का टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, टेंशन की बात नहीं है, कच्चा दूध लेके, जो फ्रेश मिल्क होता है, कच्चा दूध लेके उसमें थोड़ी देर के लिए कपड़ा भिगो दीजिए, आधे घंटे के बाद निकाल के उसको वॉश कर लीजिए। दूसरा ये कि जो अगर उसमें चिकनाई का धब्बा लग गया है, जिससे आप बारबेक्यू कर रहे हैं या इस तरह कोई धब्बा लग गया है, तो आपने चॉक ले लेनी है या बेकिंग पाउडर ले लेना है, उसका पेस्ट बना के लगा लेना है धब्बे के ऊपर और उसको थोड़ी देर धूप में रख देना है। जब वो सूख जाएगा तो उसको रगड़ के आप वॉश कर लीजिए, तो हर तरह का धब्बा साफ हो जाएगा। ये आपने लाजमी करना है। गोश्त बनाते वक्त हाथ कट जाता है, सबके हाथ ऑलमोस्ट जख्मी होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है, जैसे कि हर आदमी का साई बना हुआ होता है। हल्दी घर में होती है, चीनी घर में होती है, टूथपेस्ट घर में होता है, ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, शहद घर में होता है तो फौरन शहद लगा लीजिए, आप उसको दबा दीजिए हाथ जहाँ पे भी कट लगाए, तो आपकी जो है ब्लीडिंग फौरन रुक जाएगी। चीनी का जो है पेस्ट बना के फौरन लगा दीजिए तो कट के ऊपर, तो आपका कट जो है फौरन बंद हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। साथ साथ जो है कोशिश कीजिए गेंदे के फूल सुखा के रख लीजिए। नॉर्मली शादियों में गेंदे के फूल होते हैं, उसका आपने पाउडर बना के रख लेना है या उसका पानी पका के रख लेना है। कोई आपका हाथ जल जाए, कट जाए, ब्लीड कर रहा हो, आपने फौरन वो गेंदे के फूलों का पाउडर उस पर छिड़क लेना है या गेंदे के जो फूलों का पानी तैयार किया उसमें आपने हाथ डिप कर लेना है, जहाँ पे भी कट लगाए, तो वो खून आपका रुक जाएगा और कट भी जो है जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेवेंडर ऑयल लाजमी घर में रखिए, क्योंकि इतने सारे खाने बना रहे होते हैं, नए नए जो है ना प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, जिसे कहते हैं तजर्बे, लड़के लड़कियां सभी कर रहे होते हैं। हाथ जल जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेवेंडर ऑयल है, फौरन लेवेंडर ऑयल लगा लीजिए। टूथपेस्ट तो लगाते हैं, लेकिन लेवेंडर ऑयल की खास बात यह है कि छाला नहीं पड़ता है, निशान नहीं आता है और फौरन ठंडक पड़ जाती है। ये आपने लाजमी करना है। साथ साथ होता क्या है कि ओवर ईटिंग हो जाती है, जैसे मैंने अजवाइन सौंफ आपको बताया, और बहुत काम से, थकन से अक्सर लोगों को एंजाइटी हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। सिंपल आपने जो है गुले बाबूना कैमोमाइल ला के रख लेना है, और वरना कैमोमाइल के जो है ना टी बैग्स भी मिल जाते हैं, वो आप लाजमी घर में रखिए। रात एक जो है कैमोमाइल टी बनाइए रात को और 1 कप पी लीजिए, इंतहाई मजे की पुरसुकून नींद आएगी, स्ट्रेस फ्री होके आप सोएंगे। जब सुबह उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश होंगे। जैसे कि खवातीन को ईद के दिनों में बहुत काम करना पड़ता है, तो लाजमी आपने कैमोमाइल टी पीनी है और अपना खास ख्याल रखना है। ये नहीं कि किचन में जाके अपने आप को आप भूल जाएं या तैयार होके किचन में ना जाए, दोनों काम आपने नहीं करने। अब आपने करना क्या है कि बिल्कुल किचन में जाइए। अगर पोर्स आपके गर्मी बहुत है, पोर्स ओपन हो रहे
तो सिंपल आपने बेसन ले लिया या मुल्तानी मिट्टी ले ली है, उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाएं और फेस पे लगा लीजिए। आराम से चूल्हे का काम कीजिए और उसके बाद जब आप निकलेंगे ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए। चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। स्किन आपको लग रहा है बड़ी डल हो रही है, शाम को दावत है, क्या करें, काम में तो टाइम ही नहीं मिला है, कोई मसला नहीं है। चावल जो है उबले हुए चावल लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए, उसमें आपने थोड़ा सा शहद मिलाना है, उसमें थोड़ा सा टोमेटो जूस मिलाना है और उसका पैक लगाइए और अच्छी तरह से मसाज करके छोड़ दीजिए। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको वॉश कर लीजिए और अगर स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। स्किन एकदम ऐसी होगी जैसे अभी आपने फेशियल करवाया है और आप शाम की दावत के लिए तैयार है। चावल तो उबाले ही होंगे, आपने बिरयानी बनानी थी आपको, तो उस चावल को जब आपने उबाला है तो थोड़ा सा पानी निकाल के रख लीजिए और इस पानी को फ्रिज में रख लीजिए। मेकअप से पहले ये पानी लगा लीजिए, आपकी स्किन ऐसी फ्रेश एंड टाइट हो जाएगी जैसे आपने अभी बोटॉक्स करवाया है। उसके ऊपर आप अपना मेकअप कर लीजिए और इस पानी को आप अगर बालों में भी लगाते हैं तो ये बालों के लिए जो है टॉनिक का काम करता है। नहाने से पहले इसको लगाएं, आधे घंटे के बाद वॉश कर लें तो बाल आपके उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी करना है। आपको अपनी तैयारी के लिए भी ज्यादा परेशान होना नहीं है, फ्रेश रहेंगे और आप खूबसूरत दिखेंगे। इसलिए कि काम अपनी जगह, खूबसूरत दिखना सबका हक है। खूबसूरत दिखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।